जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि गाओ विंगज़े ने इन सबको एक्सोर्सिज्म पास के लिए नीचे फेंक दिया था। यहाँ पर नीचे हाओशेंग इन सब से अलग हो चुका है। वहीं पर अब हम चेरी और लिंजिंग को देख पाते हैं, जिनके ऊपर कई सारे उल्फ डेमन ने हमला कर दिया है। यहाँ पर लिंजिंग एक शील्ड बनाकर उनसे बचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कई सारे उल्फ डेमन्स हैं और वो सभी मिलकर यहाँ पर कंबाइंड अटैक इनके ऊपर करने लगते हैं, जिस वजह से इसकी शील्ड टूटने लगती है। तभी यहाँ पर लिंजिंग उसकी सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। वो आसमान में फायरवर्क्स को छोड़ देता है ताकि हाओशेंग इनको लोकेट करके इनके पास आकर इन्हें बचा सके। यहाँ पर चेरी गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम तो खुद से कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन तभी हम यहाँ पर देख पाते हैं कि उस फायरवर्क को देखकर कई सारे डेमन्स यहाँ पर आने लगते हैं। वो सारे डेमन बीच मिलकर लिंजिंग की शील्ड को फाइनली तोड़ देते हैं और वो लिंजिंग के ऊपर भी हमला करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर हाओशेंग आकर इन सबको बचा लेता है। यहाँ पर हाओशेंग अकेला ही कई सारे डेमन बीस्ट को जान से मार रहा है। तभी यहाँ पर कायर भी आ जाती है और वो डेमन बीस्ट को मारने लगती है। यहाँ पर ये सारे बीस्ट लेवल 4 के हैं, इस वजह से इन दोनों को देखकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हीलर आ जाता है और इन सबको भागने नहीं देता। अब यहाँ पर वॉरियर वैंग भी आ चुके हैं और ये सब चारों तरफ से घेर चुके हैं और सभी बीस्ट को जान से मार देते हैं। तभी यहाँ पर लिंजिंग खुश होते हुए हाओशेंग के पास गले लगने के लिए भागा हुआ आता है। लेकिन तभी यहाँ पर कायर उसे गुस्से से देखती है, इस वजह से वो वापस मरे हुए बीस्ट के पास चला जाता है ताकि वो उनके अंदर से क्रिस्टल निकाल सके। कायर यहाँ पर हाओशेंग के पास जाकर उसे पूछती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना, जिस पर हाओशेंग कहता है कि मुझे कोई भी चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यहाँ पर हावे बाहर निकल जाता है और वो सभी मरे हुए बीस्ट के क्रिस्टल्स को खाने लगता है। यहाँ पर लिंजिंग ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे डांटने लगता है। ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं। ये लोग यहाँ पर अभी यूबो माउंटेन्स के बीच में आ चुके हैं। ये डेमन हंटिंग का नॉर्थ बॉर्डर है। अब यहाँ से आगे बढ़ने पर सिर्फ इन्हें डेमन्स ही डेमन्स मिलेंगे और उन डेमन्स को मारते हुए इन्हें आगे बढ़ना है। यहाँ पर बाकी की टीम्स भी डेमन्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बाकी के टीम मेंबर्स भी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं डेमन्स को मारने में। अब इस जगह पर लेवल 4 के डेमन्स लगभग खत्म हो चुके हैं। तभी हम यहाँ पर मिस्टीरियस लोगों को देखते हैं। तभी एक एल्डर उनसे पूछता है कि क्या खबर है वहाँ की, जिस पर वो बताते हैं कि आपकी टीम वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। जिस पर वो कहते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा गार्ड नीचे नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े डेमन्स रहते हैं, इस वजह से वहाँ पर इनकी जान को भी खतरा है। तभी यहाँ पर 6 लेवल के डेमन बीस्ट को इंसानी जिस्म की खुशबू आ जाती है और उनकी तरफ ये जाने लगता है। अब यहाँ पर सभी टीम्स को पता चल जाता है कि डुअल ब्लेड गोल्डन पैटर्न डेमन बीस्ट किंग यहाँ पर आ रहा है, जो कि 6 लेवल पर है। अब ये बीस्ट इन्हीं लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर ज्यादातर लोग लेवल 5 पर हैं। लेवल 5 और लेवल 6 में बहुत ज्यादा पावर का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर सभी लोग उस बीस्ट से ना भिड़ने का डिसाइड करते हैं और सभी लोग यहाँ पर दूसरी तरफ भागने लगते हैं। वो लेवल 6 का डेमन बीस्ट है, इसलिए यहाँ पर ये लोग एक ही काम कर सकते हैं, वो है सिर्फ भागना। यहाँ पर हाओशेंग और उसके सारे टीम मेंबर देखते हैं कि ये सभी लोग बीस्ट से भाग रहे हैं, इसीलिए हाओशेंग भी यहाँ पर भागना ही डिसाइड करता है। लेकिन बीस्ट यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। वो सबसे पहले यहाँ पर ब्रदर डुआन की टीम के ऊपर हमला कर देता है। डुआन यहाँ पर हॉल्ट शील्ड और होली लाइट का इस्तेमाल करके यहाँ पर शील्ड बनाकर उससे बचने की कोशिश करने लगता है। अब यहाँ पर लेवल 6 के डेमन के साथ यहाँ पर इनकी फाइट स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर मिस्टीरियस मैन भी उस ऑरा को देख लेता है और इन सबको बचाने के लिए वहाँ पर जाने लगता है। तभी यहाँ पर ब्रदर डुआन लड़ते लड़ते एक चट्टान से नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पर हाओशेंग तुरंत आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर डेमन बीस्ट हाओशेंग के ऊपर हमला कर देता है। हाओशेंग यहाँ पर अपने एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करके उससे डिफेंस करता है। अब कायर यहाँ पर तुरंत उस डेमन बीस्ट के पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है। हाओशेंग की टीम मेंबर्स यहाँ पर सभी लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर हाओशेंग की टीम इस डेमन बीस्ट के ऊपर भारी पड़ने लगती है क्योंकि डेमन बीस्ट ऑलरेडी पहले ही घायल हो चुका है और यहाँ पर डुवैंग की टीम से भी हाओशेंग की टीम बहुत ज्यादा ताकतवर है, इस वजह से वो उसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। यहाँ पर डेमन बीस्ट सोचने लगता है कि ये छोटे बच्चे मुझ पर इतने ताकतवर हमले कैसे कर पा रहे हैं। तभी यहाँ पर वो भी सबसे ताकतवर अटैक इनके ऊपर करता है, जिसका नाम ब्लेड प्रिजन स्लैश अटैक है। लेकिन हाओशेंग और कायर यहाँ पर बड़े ही आसान से इनके सभी टीम मेंबर्स को बचा पा रहा है। अब यहाँ पर वो मिस्टीरियस मैन भी आ चुके हैं और वो देख पाते हैं कि हाओशेंग यहाँ पर मिस कायर को अच्छे से बचा पा रहा है और वो सोचते हैं कि हाओशेंग बचपन में जैसा था वो अब भी वैसा ही है। हाओशेंग मिस कायर के लिए परफेक्ट चॉइस है। यहाँ पर इन मिस्टीरियस मैन के साथ कायर का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। यहाँ पर सभी लोग इसके अटैक से बच चुके थे, इस वजह से ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह यहाँ से भागने लगता है। तभी यहाँ पर वॉरियर वैंग उसके स्लैब से उसके ऊपर हमला करती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। हाओशेंग भी यहाँ पर उसकी तलवार से हमला करता है और बाकी सारे टीम मेंबर्स मिलकर उसके ऊपर लगातार हमला करते हैं और फाइनली ये बीस्ट यहाँ पर मारा जाता है। ब्रदर डुएंग यहाँ पर हाओशेंग के पास आकर इस मदद के लिए थैंक्स बोलता है और उसे हमेशा याद रखने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। अब सभी लोग यहाँ पर रेस्ट करते हैं और एक दूसरे को हील करने लगते हैं और साथ ही साथ आगे भी बढ़ने लगते हैं। अब ये सभी लोग धीरे धीरे एक्सोर्सिज्म पास के गेट के करीब पहुंच चुके हैं। तभी यहाँ पर इन सब के मेंटर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि 1 घंटे में अगर तुम लोग एक्सोर्सिज्म पास नहीं पहुंचे तो तुम सबको डिसबैन कर दिया जाएगा। लेकिन तुम लोगों
लोगों ने लेवल 6 के डेमन बीस्ट को जान से मार दिया है। इस वजह से तुम सबको 100 मेरिट पॉइंट्स दिए जाएंगे और तुम्हें बॉर्डर तक प्लेन से ले जाया जाएगा। आप सभी लोग शिप में बैठकर बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग बॉर्डर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर यहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार है। यहाँ पर कई सारे सैनिक सिर्फ यही देख रहे हैं कि कोई भी एक डेमन इसके अंदर कहीं छुपता हुआ न आ जाए। इस बॉर्डर का नाम एक्सोसिज्म ग्वेन है। अब यहाँ पर ये लोग जैसे ही इनकी शिप के अंदर से बाहर निकल कर आते हैं तो वहाँ पर कई सारे उड़ने वाले घोड़े इनके सामने आकर एक फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं। तभी यहाँ पर कमांडर एंड चीफ यानी कि सेनापति आते हैं और इन सब नए लोगों को देखने लगते हैं। ये यहाँ पर लॉर्ड चीफ है, वो यहाँ पर हाउशेंग को आगे बुलाते हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर वो हाउशेंग को आगे बुलाकर उसके हाथों में एक शक देते हैं और उसे जोर से बचाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अपने अंदर जितनी भी जान है पूरी लगा के इसे बचाना। यहाँ पर गाविंग से हाउशेंग से कहते हैं कि इनका ऑर्डर यहाँ पर सबसे ऊपर है और यही यहाँ के करता धरता है। ये जो भी ऑर्डर दे वो हमें बिना सोचे समझे कर देना है। हाउशेंग भी यहाँ पर इस बात को समझ जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शंख को बजाता है, जिस वजह से यहाँ पर किले के अंदर जितने भी सैनिक मौजूद थे वो सभी लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि ये आवाज युद्ध की घोषणा है, इस वजह से यहाँ पर जितने भी सैनिक और जितने भी अशासन और जितने भी गुप्तसूचर हैं वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं और वो समझ चुके हैं कि अब युद्ध होने वाला है। लॉर्ड चीफ यहाँ पर इन्हें बताते हैं कि इस हॉर्न का मतलब है कि डेमन्स यहाँ पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि इन सभी सैनिकों के साथ तुम जुड़ जाओ और सिटी वॉल्स को प्रोटेक्ट करो ताकि डेमन्स यहाँ पर अंदर ना घुस सके और जो भी डेमन्स तुम्हारे सामने आए उसको जान से मार दो। फिर वो वहां से जाने लगते हैं। वो जाते जाते हाउशेंग से कहते हैं कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारा लास्ट टाइम नहीं होगा। अब ये सभी लोग तुरंत अपना अपना आर्मर पहन लेते हैं और यहाँ पर सभी डेमन्स वॉल के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर वॉल के ऊपर भी कई सारे वेपन्स लगे हुए हैं, वो सब इन डेमन्स को जान से मारने लगते हैं। यहाँ पर वो लोग चारों तरफ से डेमन्स को जान से मारने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर डेमन्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो वॉल पर चढ़ने में कामयाब हो पा रहे हैं। यहाँ पर डेमन्स का टारगेट डिफेंस टावर है, क्योंकि वहां से जो अटैक्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा डेमन्स को जान से मार रहे हैं। यहाँ पर हाउशेंग की टीम भी आर्मर पहनकर डिफेंस टावर के अंदर आ जाते हैं। वो यहाँ पर आते ही उस ड्वीच को जान से मार देते हैं जो अभी अभी यहाँ पर डिफेंस को तोड़ने वाला था। अब यहाँ पर इसके दोस्त डेमन्स को मारते हुए कमजोर सैनिकों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर इनके आने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा रेट से डेमन्स का खात्मा हो रहा है। यहाँ पर ये लोग बड़े बड़े डेमन्स को भी जान से मार पा रहे हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक उड़ने वाला डेमन डिफेंस के सेनापति के ऊपर हमला कर देता है। वो डेमन सेनापति को जान से मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर हैन्यू आकर उस डेमन बीस्ट को जान से मार देता है और सेनापति की जान को बचा लेता है। हैन्यू यहाँ पर पहले ही आ चुका था, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा डेमन्स को जान से मारना चाहता है। अब ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर सारे डेमन्स का खात्मा करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर 6 डेमन एक फॉर्मेशन बनाकर इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर हाउशेंग की टीम उनसे लड़ने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। अब क्योंकि लिंजिंग डिफेंस का मास्टर है, इस वजह से वो यहाँ पर सभी सैनिकों के ऊपर डिफेंस लगा देता है। इस वजह से यहाँ पर सैनिकों को इम्यूनिटी मिल जाती है और सभी लोग डेमन्स का खात्मा करने लगते हैं। यहाँ पर इनके बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही है। यहाँ पर ये सभी लोग अच्छा टीम वर्क कर रहे हैं और आपस में मिलकर कई सारे डेमन्स का खात्मा कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पर जितने ज्यादा डेमन्स को जान से मार रहे हैं उतने ज्यादा यहाँ पर आते ही जा रहे हैं। इनको देखकर ऐसे लग रहा है कि इनकी जान को कुछ भी परवाह ही नहीं है। इन सबको यहाँ पर थोड़ा सा शक हो जाता है। तभी यहाँ पर गाविंग आकर कहते हैं कि असल में इन सब का एक डेमन कमांडर है जो इन सबको कमांड दे रहा है, लेकिन वो कई सारे डेमन से प्रोटेक्ट होकर दूर बैठा हुआ है। अगर हमने उसे मार दिया तो ये सारे डेमन की आर्मी कोलैप्स हो जाएगी। असल में वो डेमन इन सब का ब्रेन है। असल में उसके ऑर्डर पर लो लेवल के डेमन की क्लैन ऐसे ही उनकी जान को लुटा रही है। तब यहाँ पर हीलर सेमी कहते हैं कि वो जहाँ पर भी बैठा होगा हम उसे वहाँ पर जाकर जान से मार देंगे। यहाँ पर सभी टीम मेंबर्स एकदम तैयार खड़े हुए हैं। यहाँ पर गाविंग जी कहते हैं कि टीम 1 और टीम 2 दोनों ही नीचे जाकर डेमन्स को मारोगे और जो भी टीम कमांडर को जान से मारेगा उसे एक्सोसिज्म की तरफ से रिवॉर्ड दिया जाएगा और एक्सोसिज्म की टीम भी तुम्हें पूरा सपोर्ट देंगे। तभी यहाँ पर लॉर्ड चीफ सभी म्यूजिशियन को इकट्ठा करके इनका रास्ता एकदम से साफ करवा देते हैं। अब यहाँ पर टीम 1 और टीम 2 दोनों ही टीम्स यहाँ पर तैयार होकर वॉल से नीचे कूद जाते हैं और यही ये एपिसोड खत्म होता है।